नमस्कार साथियों, आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिराज साहू, इंडियन जीएस का मोस्ट इंटीग्रल पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 1 जो कि है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसको स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम एक ओवरव्यू देखेंगे जिसमें इंडिया का डिफरेंट नेम्स, एरिया, पॉपुलेशन, एक्सपेंशन पॉइंट्स जो हैं, चाहे वो ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, नॉर्दर्न हो, सदर्न हो, बाउंड्रीज हैं इंडिया के, इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब को विस्तार पूर्वक देखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लोकेशन एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म, मतलब कि इंडिया का मेनली अपने को लोकेशन जानना है, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन आपको दो याद रखना है इसमें, ठीक है। एक आपको क्या याद रखना है, इंडिया का लोकेशन दो फॉर्म में देखने वाले हैं आज। सबसे पहला कि इंडिया का लोकेशन क्या है। इंडिया का लोकेशन अगर देखें एशिया में, तो एशिया में इंडिया का लोकेशन है साउथ एशिया, जो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें एशिया, ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया का लोकेशन क्या है, साउथ, वो आपको याद रखना है। ओवरऑल देखें इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए जैसा ये मान के चलिए ये ग्लोब है अपना, ठीक है, इसके बीच से इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, इसके बीच से इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे इंडिया का जो लोकेशन है मैंने क्या बताया, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ क्या है, ये नॉर्थ है और ये ईस्टर्न है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये है इंडिया का लोकेशन। आप ग्लोब में देख सकते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसके अलावा दो चीज आपको याद रखना है इसमें, एक एशिया में इंडिया का लोकेशन है साउथ एशिया, और ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया का जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें आपको मेनली नहीं पढ़ना है, बाकी डिटेल में लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का एरिया कितना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इंडिया का एरिया आपको याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है इंडिया का एरिया, यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर देखा जाए जितने भी कंट्रीज हैं उसमें 7th लार्जेस्ट है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट है। तो 7th लार्जेस्ट बोलने से नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ग्लोबली देखा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। कौन सा है, रशिया। उसके बाद कनाडा, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा प्यारा सा इंडिया। ये जो सीक्वेंस है इसको आप एक ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं यहां पे नोट कर देता हूं। RCACBAI। जैसा कि आपने देखा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आफ्टर रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। अब देखा जाए अपने को एरिया पता चल गया, अपने को अब ये देखना है कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना है, पूरे वर्ल्ड का जो टोटल लैंड है उसका 2.42% है, 2.42% है, ठीक है। अब आते हैं पॉपुलेशन पे। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो है 1.21 बिलियन, ठीक है, वो है 1.21 बिलियन, और ये एज पर 2011 सेंसस है, जो कि
सेकंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। ठीक है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1.1 बिलियन है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। ठीक है, एज पर 2011 सेंसस, ये आपको याद रखना है। कितना है? 1.21 बिलियन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है? 17.5%, 17.5%। ये इंपॉर्टेंट है, 17.5%। और अगर आप सेंसस 2011 अगर कहीं पढ़े होंगे तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी आता है कि नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, क्या है पर किलोमीटर स्क्वायर, कितना है? 382। ठीक है, 382 पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक है वो है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये समझना है अपने को। ठीक है, देखो जो लैटिट्यूड है, जैसा कि आपने देखा कि इक्वेटर के जो भी लाइन पैरेलल होते हैं, जो भी लाइंस पैरेलल होते हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। ये ग्लोब है, बी से इक्वेटर जा रहा है, ऊपर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये इसके अलावा जो भी आप इमेजिनरी लाइंस देखते हैं, बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या? इमेजिनरी लाइंस। क्या है? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, इमेजिनरी लाइन जो कि पैरेलल होते हैं इक्वेटर के। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे कि ये मीट करता है किसको? पोल्स को। और ये ऐसा होता है, ये वर्टिकल होता है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है। जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो लॉन्गिट्यूड है वो वर्टिकल लाइंस है। एक्सटेंट कितना है अपना? ठीक है, एक्सटेंट बोले तो विस्तार। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है? याद रखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और जो एक्सटेंट लॉन्गिट्यूड में है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये एक्सटेंट आपको याद रखना है। ये जो एक्सटेंट है वो आपको याद रखना है। एक्सटेंट बोले तो विस्तार। अब इंडिया का मैप देखते हैं, उसमें आपको और बेहतर तरीके समझ में आएगा। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। अब जो मैं बता रहा हूं है क्या एक्चुअल में, तो देखो ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट और ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं अभी के लिए कि ये नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, वो यहां पे आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट आएगा यहां पे रामेश्वरम, तमिलनाडु के आसपास। ठीक है, यहां पे देख लो मैं क्या बताया था, 37 डिग्री 6 मिनट, ये लद्दाख। ठीक है, कहां पे है? लद्दाख, है ना। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ये आएगा गुजरात में, आपका रण ऑफ कच्छ वाला एरिया है। जबकि 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो ये हो गया आपका एक्सटेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैप में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्सटेंट समझ में आ गया। अपने को देखना है लेंथ। ठीक है, मैप में वापस से चलते हैं, मैप में आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ठीक है, तो ये जो लेंथ है आपका नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इसकी जो दूरी है, इसका जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, इसकी जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, वो आपको याद रखना है। इस तरीके से लेंथ देख लिए। अब देखो एक चीज इसी में कवर कर लेते हैं, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी लाइन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आईएसटी लाइन। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के
बीच से गुजरती है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5। एग्जाम में क्या आ सकता है कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है, पहला पॉइंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको जो 8 स्टेट्स जो मैंने बताया उसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है या तो ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो वेस्ट टू ईस्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये जो 8 स्टेट्स का जो सीक्वेंस है वो आपको याद करना है, वो आपको रटना है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हो गया। अब देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक होता है आईएसटी लाइन, एक होता है आईएसटी लाइन। देखो आईएसटी लाइन जो है ना वो ऐसे करीब यहां से गुजरती है और ये है 82.5 डिग्री। ठीक है, ये है आईएसटी लाइन। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आईएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब दूसरा है कि जो आईएसटी जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है जो आईएसटी टाइम लाइन जो है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, वो 5 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, फिर वही सीक्वेंस, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, उसका सीक्वेंस देख लो पहले। अपन ये जो सीक्वेंस है वो नॉर्थ टू साउथ देखने वाले हैं, नॉर्थ टू साउथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440। तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा? 1440 अपॉन 360, इसको काटोगे तो आएगा 4। 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको पता चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, हम लोग को निकालना है 82 डिग्री हाफ मिनट का। ठीक है, जो कि आईएसटी है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, और जब 60 से डिवाइड करके जब आवर्स में चेंज करेंगे तो आएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट। ठीक है, और ये क्या है? तो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि ग्लोबली क्या है? ग्लोबली जीएमटी को एक्सेप्ट किया जाता है टाइम के लिए। उससे 5 आवर्स 30 मिनट्स हम लोग अहेड हैं, मतलब आगे हैं। ठीक है, ये आ सकता है कि वी आर 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। ठीक है, कैसे निकल के आपको समझ में आ गया? तो ये आईएसटी जो है वो कवर कर लिए हम लोग इसमें लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अगला जो टॉपिक है वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इसमें 2 बाउंड्री होता है, एक होता है इंडिया का लैंड बाउंड्री, एक होता है इंडिया का वाटर बाउंड्री। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का जो वाटर बाउंड्री है वो कितना है? टोटल है 7516 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है
ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो वाटर बाउंड्री है वो है 7516 किलोमीटर। इसको दो पार्ट में देख लो, एक है 6100, ठीक है, एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अगर 1416 किलोमीटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को जोड़ देते हो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का बाउंड्री को ऐड करेंगे तो आएगा 7516। ठीक है, और कभी अगर पूछ दे टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो देख लो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22,716 किलोमीटर। ठीक है, 22,716 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल बाउंड्री। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स जैसे कि टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री वो कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसको याद कर लो। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि होता है EEZ, वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है वो किस कंट्री को टच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उसमें बांग्लादेश, फिर चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है आपको सबसे पहले ये सीक्वेंस को याद करना है। फिर ये जो कंट्री है, ये जो बॉर्डर कंट्री के जो बॉर्डर है उनका जो लेंथ है वो याद करना है। जैसे बांग्लादेश कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, चाइना 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और लास्ट में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, आप कंट्री का जो बॉर्डर लाइन है उसको याद करेंगे, उसके बाद उसके लेंथ को याद करेंगे, उसके बाद बाउंड्री का नाम याद करेंगे कि मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, इसके अलावा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो यहां देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, यहां पे भी आप रेड क्लिफ लाइन ही याद कर लो, रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, जबकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है डूरन लाइन, जो कि है डूरन लाइन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, अब तो पीओके आपको याद करना है। ठीक है, जो कि कहां है, लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स टचिंग दोज बाउंड्रीज, ठीक है, वो आपको याद करना है। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 5 स्टेट्स जो है वो टच करती है। जबकि चाइना लद्दाख, यूटी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 4 स्टेट्स, 4+1। ठीक है, ये भी 5 हो गया मान के चलो। ठीक है, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें ऐड कर लो लद्दाख। ठीक है, ऐड कर लो लद्दाख, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल, तो उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, कितने हैं टोटल, 4। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, टोटल 4। भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 4 स्टेट्स, ठीक है, टच कर रही है। लास्ट अफगानिस्तान में केवल एक यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख, लद्दाख में भी पीओके वाला जो पार्ट है। ठीक है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपने देख लिया। अब है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, इसको मैप से समझते हैं। ये देखो, फिर वही ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है, मोस्ट पॉइंट्स। इसमें याद करना पड़ेगा गुहार मोती, गुहार मोती एक प्लेस का नाम है गुहार मोती, जो कि है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि है रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोती, जो कि रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, अब देखते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने के बाद, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखने के बाद
यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबिथु, ठीक है, वो है किबिथु। किबिथु कहां पे है? किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, किबिथु कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देख लो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख में, ठीक है, इंदिरा कोल कहां पे है? लद्दाख में। जबकि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो कहां है? रामेश्वरम, तमिलनाडु, ठीक है, जिसका नाम है केप कोमोरिन, जिसका नाम क्या है? केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, जो कि है रामेश्वरम, तमिलनाडु। ये आपको याद करना है, ये है सदर्न पॉइंट, ठीक है, ये है सदर्न पॉइंट, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पॉइंट प्लस सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, उसमें ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, इसको लाही चैंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज और देख लो, इसका एक्सटेंट देख लो, यहां से चालू करते हैं। इंदिरा पॉइंट का जो एक्सटेंट है वो है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। केप कोमोरिन का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। किबिथु का कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। गुहार मोती का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और लास्ट अपना इंदिरा कोल, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया आपका एक्सटेंट, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने देख लिया इंडिया का ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, और सदर्न मोस्ट भी ना, सदर्न के अलावा सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर साउदर्न पूछ रहा है तो केप कोमोरिन को लगाना है, अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट को लगाना है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है, एक होता है मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक आपका वेस्टर्न में हो गया पाकिस्तान, ईस्टर्न में हो गया बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। सदर्न में क्या है? तो सदर्न में आप देखोगे साउथ ईस्टर्न, तो क्या है? इंडोनेशिया है, थाईलैंड भी आ जाएगा इसमें मैरीटाइम बॉर्डर में, ठीक है। तो टोटल 7 है, टोटल कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा थाईलैंड, छठवा मालदीव्स और सातवां श्रीलंका। ये हो गया मैरीटाइम नेबर्स एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्रूशियल जो चैनल्स है, स्टेट्स है इंडिया के, ठीक है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वो कहां लाई करता है, ठीक है, उसको देखना है। जैसे 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में लाई करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में लाई करता है। देख लो एक बार। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कहां लाई करता है? बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है। जो 5 स्टेट है वो तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में लाई करता है। यहां पे देख लो
एक डंकन पैसेज है जो कि साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है, जबकि कोको चैनल जो है वो म्यांमार और नॉर्थ अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार उसके बाजू में जो है ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे कोको चैनल है, ठीक है। ये आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसको आप याद करेंगे। इस तरीके से हमने लगभग जो पहला चैप्टर है उसको खत्म कर दिया है। ये चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद जो हम लोग चालू करेंगे वो अगला चैप्टर है जूलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसमें हम जूलॉजिकल स्टडी करेंगे अबाउट द रॉक्स, पीरियड ऑफ अर्थ एंड लाइफ स्टडी करेंगे अबाउट फ्लोरा एंड फाउना, जिसमें टोटल 8 टाइप्स ऑफ रॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें टोटल जो पीरियड है एजोइक, पेलेजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, और उससे रिलेटेड जो भी फ्लोरा और फाउना जो इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड उसके बारे में बात करेंगे। वो है अपना सेकंड चैप्टर। आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी इसका प्रॉपर नोट्स आप वीडियो को पॉज करके जो स्लाइड है उससे आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसको मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, और इसके अलावा पीवाईक्यूज लगाएंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको एड ऑन करते चले जाएंगे। आरएम आईएएस एकेडमी से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस तरीके से रेगुलर हमारे क्लासेस के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो फर्स्ट चैप्टर आज जितना भी मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।